तो इस प्रकार से जो आपका इनविटेशन फॉर्म होगा, जो आपके नाम से आएंगे और आपके घर परिवार में जितने भी वोटर कार्ड धारी हैं सबके नाम से ये इनविटेशन फॉर्म या तो आपको बीएलओ पहुंचा दिए होंगे या बहुत जल्द आपके घर तक पहुंचा के देने वाले हैं। इसका लास्ट डेट है 29 जुलाई। अब इस इनविटेशन फॉर्म को भरने के लिए आपके पास 2002 या 2003 का वोटर लिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2003 लिखा हुआ है, आपका हो सकता है कि 2002 लिखा हुआ हो। तो इस प्रकार से वोटर लिस्ट की भी जरूरत पड़ने वाली है। अब इस वोटर लिस्ट से कौन कौन सी जानकारी इसमें आपको फिल करना है और इसके साथ में अभी वर्तमान वाला जानकारी यहां पर फिल करना होगा जो 2026 की जानकारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्म को भरना। सबसे पहले यहां पर इस वाले जगह पर पासपोर्ट साइज का एक फोटो आपको चिपकाना पड़ेगा। अपना फोटो यहां पर चिपकाइए। इससे पहले आप देखेंगे तो यहां पे आपका पुराना वाला फोटो आपको नजर आएगा। यहाँ क्यूआर कोड स्कैनर नजर आएगा, स्कैन करके मिलान कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा आपका पूरा जानकारी, नाम, वोटर नंबर इत्यादि कई सारी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। बीएलओ का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ देखने को मिलेगा। इस फॉर्म में नीचे आएंगे, पूरा फॉर्म को भर के दिखाऊंगा मैं आपको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। अब पिछले एसआईआर कब हुआ था? पिछले एसआईआर 2003 में हुआ था, तो 2003 वाला वोटर लिस्ट का जरूरत पड़ेगी। इसी के अनुसार से आपको ये वाला जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट आपको भरना पड़ेगा। इसको हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट 1 के नाम से जानते हैं ये वाला, और इधर जो दिख रहा है ये पार्ट 2 और यहाँ पर जो है ये पार्ट 3। पार्ट 1 तभी भरना है जब आपका नाम 2002 या 2003 वाला वोटर लिस्ट में मिल जाए। लेकिन यदि आपका नाम 2002 या 2003 वाला वोटर लिस्ट में ना मिले तो आपकी माता या आपके पिता का मिल सकता है, तो उनका जानकारी आपको यहाँ भरना है। या उनका भी ना मिले तो आपके दादा दादी का मिल सकता है या आपका नाना नानी का मिल सकता है, तो उनका जानकारी आपको यहाँ भरना है। अब यहाँ पर जो है ये आपका जानकारी भराया जाएगा या जो भी चीजें पूछा जा रहा है 2026 के अनुसार से वो चीजें भराया जाएगा। अब देखिए मान के चलते हैं कि आपका नाम 2003 वाला वोटर लिस्ट में मिल गया, तो देखिए ये वाला वोटर लिस्ट है। आपको सबसे पहले क्या चीजों को खोजना है, ये वोटर लिस्ट आपको कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपना वाला निकालना है। अब इससे पहले समझिए कि ये कहाँ का वोटर लिस्ट लगेगा। यदि आप एक महिला हैं, आपकी शादी हो गई है, तो उससे कोई मतलब नहीं है आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, आप महिला हैं या फिर पुरुष हैं। केवल इन चीजों को ध्यान दीजिए कि यदि आप 2003 में वोट डालते थे या 2002 में वोट डालते थे, तो जहां पर भी आप वोट डालते थे, यदि आप महिला हैं तो मायके में डालते होंगे वोट या फिर ससुराल में, या फिर पुरुष हैं तो जहां पर भी जिस भी राज्य में आप वोट डालते थे, हो सकता है कि आप दूसरे राज्य में पहले रहते थे अभी दूसरे राज्य में हैं, या फिर एक ही राज्य है जहां पर पहले से ही जन्म से ही है, या फिर आप वैसे महिला हैं जहां पर जिस राज्य में पहले मायके ससुराल एक ही राज्य में है, कोई भी स्थिति हो सकती है। 2003 में यदि आप वोट डालते थे, इतना ही याद रखिए, तो आपको वहीं का डिटेल्स, वहीं का लिस्ट आपको निकालना है जहां आप वोट डालते थे। लेकिन 2003 में आप वोट नहीं डालते थे या 2002 में वोट नहीं डालते थे, तो आपके माता पिता या आपका दादा दादी जो भी वोट डालते थे, जहां पर भी वोट डालते थे, वहीं का लिस्ट लगेगा, चाहे वो कोई भी राज्य हो सकता है भारत के अंतर्गत। तो आप समझ गए होंगे कि कहां का वोटर लिस्ट लगेगा। डाउनलोड करने का प्रक्रिया भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझिए कि इसको भरना कैसे है। जैसे आपके पास ये वाला वोटर लिस्ट आ जाएगा, इसमें यदि आप वोट डालते थे तो आपका नाम खोजिए। यदि आपका नाम मिल गया तो ये वाला पार्ट को भरिए, पार्ट 1। आपका नाम ना मिले तो भी मैं आपको बताऊंगा कि तब आपको क्या करना है। मान के चलते हैं कि आपका नाम यहां पर मिल गया, जैसे कि देख सकते हैं जिनका मैं भरना चाहूंगा इनका नाम यहाँ पे 250 नंबर में मिल गया। आपको अपना नाम खोजना है। यहाँ पे लिख रहा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है तनु यादव। तो जो भी आपका नाम यहाँ पे मिल जाए वही नाम आपको यहाँ पे भरना है, यदि आपका नाम मिल गया तो। और आपका नाम मिले तो आपका माता पिता का मिले तो इधर वाला भरना है। मतलब ये दोनों में से कोई एक ही भराएगा, या तो आपका या तो आपका माता पिता का। मान के चलते आपका नाम मिला तो यहाँ पे इस प्रकार से भरिए तनु यादव, या महिला पुरुष जैसा भी जो भी नाम आपको मिल रहा है ऐसे भरना है। एपिक नंबर, वोटर आईडी कार्ड संख्या इसी में देखिए। जैसे कि मान के चलिए कि आपका नाम यहां पर मिल गया, नाम मिल गया ना, तो इसके आप सबसे लास्ट में जाएंगे तो यहां पर वोटर आईडी कार्ड संख्या दिखेगा जो कि पहले वाला है, एकदम 2003 वाला। तो जो भी आपको दिख रहा है, आपको हो सकता है दिखे, कुछ लोगों का आप यहां पर देखेंगे तो इनका नहीं है, तो आपका दिखे तो आपको यहां पर भरना है, नहीं दिखे तो नहीं भरना है। जैसे कि इनका यहाँ पर देख सकते हैं BR से शुरू है, तो जो भी इनका वोटर कार्ड संख्या मैंने इसे हाइड कर दिया है, आपका जो भी मिले उसे आपको भरना है। बिल्कुल सही सही भरने के बाद यहाँ पे रिश्तेदार का नाम पूछा जा रहा है, तो इसी में जैसे कि आपका नाम यहाँ पे मिला तो आपके नाम के आगे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला है रिश्तेदार का नाम। जैसे कि यहाँ पिता लिखा है, हो सकता है यहाँ पर आपका पति लिखा हुआ हो यदि आप महिला हैं तो यहाँ पर यदि पिता लिखा हुआ है तो पिता का नाम ही भरना है। तो क्या नाम लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि शैलेश यादव लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया शैलेश
यादव, बिल्कुल हिंदी में आपको इस फॉर्म को भरना है। उसके बाद यहाँ पे संबंध, तो संबंध जैसा जो लिखा है ना, जैसे कि यहाँ पिता लिखा है तो यहाँ पे पिता भरना है। यदि यहाँ पे इस लिस्ट में पति लिखा होता है, जैसे कि कुछ कुछ लोगों को आप देख सकते हैं पति लिखा है तो पति भरना पड़ता है, मतलब इस लिस्ट में 2003 वाला में जैसा लिखा है वैसा आपको यहाँ भरना है। जिला का नाम, तो जहां पर आपका ये नाम मिला जिस भी विधानसभा में जहां भी 2003 में वोट डालते थे वही जिला का नाम लिखना है। हो सकता है कि अभी भी आप वहीं पर रह रहे हैं या फिर आप पहले 2003 में दूसरे जिले में रह रहे थे, तो जहां भी ये जहां का लिस्ट है वही जिला का नाम आपको लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर दुमका लिख देता हूं, उसके बाद राज्य का नाम यहाँ पर मैं झारखंड लिख देता हूं क्योंकि वहीं का डिटेल्स है। विधानसभा क्षेत्र का नाम देखेंगे तो यहीं पे लिखा हुआ है पोड़ैयाहाट, आप देख सकते हैं इसी जगह पर लिखा हुआ है पोड़ैयाहाट, इस लिस्ट में ऊपर में ही देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पोड़ैयाहाट। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है विधानसभा क्षेत्र की संख्या। तो विधानसभा क्षेत्र की संख्या क्या है, तो ये जो विधानसभा क्षेत्र का नाम है इसके पहले जो नंबर लिखा है जैसे 16 लिखा है तो यही वाला नंबर विधानसभा क्षेत्र की संख्या होगा जिसे यहां भरना है। अब भाग संख्या यहां लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं भाग संख्या जैसे कि 249 लिखा हुआ है, आपका कुछ अलग हो सकता है, तो जो भी मिले वो आपको यहाँ पे भरना है। 249 जैसे मिला, अब कितने नंबर में नाम है, जैसे कि क्रम संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब आपका जो नाम मिला वो कितने नंबर में, जैसे कि यहाँ पे 250 दिख रहा है, आपका जितना भी नंबर में नाम मिला वो आप भरेंगे। तो ये हो गया आपका पार्ट 1 भर दिए। यदि आपका नाम मिले तो आपको ये भरना है, लेकिन हो सकता है कि आपका नाम ना मिले। मैं एग्जांपल ये फॉर्म भर के दिखा रहा हूं, मेरे पास एक ही फॉर्म है तो इसीलिए मैं इसी में आपको दोनों चीजें भर के दिखाऊंगा। यदि आपका 2003 वाला लिस्ट में नाम ना मिले तो ये चीजें आपको नहीं भरना है, ये आपका बिल्कुल का बिल्कुल पूरा का पूरा खाली रहेगा। तब आपको क्या करना है, आपका माता पिता जिनका भी नाम मिले उनका डिटेल्स आपको यहां भरना है। इसी प्रकार से जैसे आपने भरा वैसे ही यहां पे, जैसे कि यदि आपका माता पिता जिनका भी नाम मिला उस लिस्ट में 2003 वाला भी लिस्ट में, जैसे कि मान के चलते हैं कि एक यहां पे नाम मिल गया राधा देवी, तो मैं यहां पे लिख दिया राधा देवी। ये किनका नाम है, तो इनकी मां का नाम है। यहां पे पिता का भी नाम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे पति का नाम है शैलेश यादव, तो मैं यहां पे शैलेश यादव लिख दिया। अब यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड संख्या नहीं है तो मैं इसे खाली छोड़ दिया, 2003 वाला लिस्ट में इनका नहीं है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पे खाली छोड़ दिया। संबंध इनका कौन है, इनका, आपका नहीं। यहाँ जो नाम लिखे इनका ये पति है, आपका पिता हो सकते हैं, आपका दादा हो सकते हैं, लेकिन इनका पति है तो मैंने यहाँ पति लिख दिया। जिला का नाम आपको लिखना है, जैसे कि मैंने दुमका लिखा। राज्य का नाम आपको लिखना है, जैसे कि मैंने झारखंड लिखा। अब विधानसभा क्षेत्र का नाम है पोड़ैयाहाट, तो आपका जो भी है वो लिखना है। विधानसभा क्षेत्र का जो नंबर है, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको, नंबर यहाँ पे मिल जाएगा इसके नाम के पहले, जिससे 16 मिला, 16 लिख दिया। भाग संख्या इसी लिस्ट में ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है 249, तो जो भी आपको मिले वो आपको लिखना है। क्रम संख्या यानी कितने नंबर में नाम मिला, तो 215 नंबर में नाम मिला तो मैंने 215 लिख दिया, यानी 215 नंबर में यहाँ पे इस लिस्ट में नाम मिला। अब ये दोनों में से एक ही भरना है, दोनों नहीं भरना है आपको। मेरे पास एक ही फॉर्म था इसीलिए मैं दोनों भर के दिखा दिया। आपका मिल जाए तो आपका भरना है, तो ये नहीं भरना है। आपका ना मिले तो आपका माता पिता जिनका मिला वो उनका भरना है, तो आपका नहीं भरना है। ये समझ गए होंगे आप। अब देखिए जिनका भी आपने भरा किसी एक का, उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो इस लिस्ट में यहाँ पर जो ये तीसरा नंबर बांटे है, यहाँ पे अभी की जानकारी भरना है। इसके लिए आप अपना आधार कार्ड निकालिए, उसमें जन्म तिथि जो है सबसे पहले आप अपना तारीख लिखिए, उसके बाद महीना वाला लिखिए, उसके बाद आप यहाँ पर साल लिख दीजिए, जैसे कि 1900 यहाँ पर 92 मैंने लिख दिया 1992। तो इस प्रकार से आपको लिखना है जो भी आपका है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जन्म तिथि पूछा जा रहा है। अगला नंबर आधार नंबर पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे आधार नंबर भर देता हूँ। आप देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहेंगे तो नहीं दे सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो आधार नंबर आप जरूर दे सकते हैं यदि आप देना चाहेंगे। मैं यहाँ पे भर दिया, ये मैंने इसे हाइड कर दिया है, आप अपना सही सही भरेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ मांगा जा रहा है, तो मोबाइल नंबर आप जरूर दीजिएगा अपना वाला, बिल्कुल सही सही वाला। अभिभावक यानी पिता का नाम मांगा जा रहा है, अभी एकदम सही सही जानकारी 2026 के अनुसार से भरना है। तो मैं यहाँ पर शैलेश यादव मैंने यहाँ पे भर दिया, जो भी इनका पिता का नाम है जिनका ये फॉर्म है। अब यहाँ पे पिता का वोटर आईडी कार्ड संख्या अभी वाला मांगा जा रहा है 2026 वाला, तो इनका वोटर आईडी कार्ड संख्या है GHT, और उसके बाद जो भी है मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भर दिया। अब यहाँ पे माँ का नाम मांगा जा रहा है, तो माँ का नाम है इनका राधा देवी, मैंने यहाँ पे भर दिया राधा देवी। और माँ का वोटर आईडी का संख्या यदि है तो भरिए, नहीं है तो ये खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यदि ये महिला का भर रहे हैं, यदि शादीशुदा है तो यहाँ पति का नाम भरना है, यदि पुरुष का भर रहे हैं शादीशुदा है तो पत्नी का नाम भरना है, शादीशुदा नहीं है तो ये दोनों बॉक्स खाली रहेगा। अब ये दूसरा में क्या भरना है, तो यहाँ पे जिनका भी नाम आपने यहाँ भरा इनका
यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड संख्या भरना है। तो मैं यहाँ पे जो भर रहा हूँ इनका यहाँ पे जानकारी इनका नहीं है, तो मैं इसे खाली छोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, तो साइन करना है। साइन किनका होगा, तो जिनके नाम पे ये फॉर्म है, जैसे कि तनु यादव, तो मैं यहाँ पे इनका साइन यहाँ पे लगेगा, तनु यादव इंग्लिश में, या फिर आप हिंदी में भी कर सकते हैं, जैसी इच्छा वो कर सकते हैं, या टिप देना चाहेंगे तो टिप भी दे सकते हैं। तो कौन साइन करेंगे देख लीजिए, या तो मतदाता या परिवार के कोई भी वयस्क सदस्य, मतलब जिनका ये फॉर्म है वो भी साइन कर सकते हैं। यदि वो घर पे नहीं है तो उनके परिवार के कोई भी वयस्क परिवार, मतलब 18 साल से ऊपर के कोई भी सदस्य उनके घर परिवार में है, तो वो यहाँ साइन या टिप कर देंगे और यहाँ पे इस जगह पर बीएलओ साइन और मोहर करेंगे। इस प्रकार से आपका फॉर्म भर के कंप्लीट। अब ये फॉर्म 2 पेज आपको मिलेगा, दोनों का दोनों भरना है, और एक जो आप रखेंगे उसमें बीएलओ से साइन और मोहर करा के आप अपने पास रख लेंगे, वो प्रूफ के तौर पे होगा। जिसके बाद कभी जब वोटर लिस्ट 7 अक्टूबर को जो आने वाला है, बाई चांस उससे पहले वैसे ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगा, उसमें यदि आपका नाम नहीं आता है तो आप उसका शिकायत कर पाएंगे कि आपने फॉर्म भरा था फिर नाम क्यों नहीं आया। इसी के साथ आप बात करते हैं कि 2003 वाला वोटर लिस्ट आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी राज्य का जहां भी आप 2003 में वोट डालते थे या आपका माता पिता वोट डालते थे। तो इसके लिए आपको इस जगह पर, यहां पर ये वीडियो आपको नजर आ रहा होगा, इस जगह